Hello to all. Welcome to the second lecture of interfacing of various peripheral devices with 8051. Previously we have done LED interfacing with 8051. Now we are doing switch interfacing with 8051. Let's start with symbols and types of switches available in market. First is SPST. SPST is single power single throw. SPDT means single power double throw. SP3T सिंगल पावर ट्रिपल थ्रो। तो इस तरह से स्विचेस क्या होते हैं डिफाइन किए जाते हैं कि उसमें वो हाउ मच कनेक्शन वो मेक कर रहा है और कितने कनेक्शन वो एट अ टाइम मेक और ब्रेक कर सकता है। अब एसपीएसटी को अगर कंपेयर करोगे डीपीडीटी के साथ, सिंगल पावर सिंगल थ्रो में क्या कि इनकमिंग लाइन भी सिंगल लाइन है, आउटगोइंग में भी सिंगल लाइन है। डीपीडीटी में क्या है, डबल पावर ड्यूल पावर, इनकमिंग 2 ट्रैक्स हैं, आउटगोइंग 4 ट्रैक्स हैं, बट सिंगल इनकमिंग जो ट्रैक है वो एक्चुएट होगा सिर्फ आउटगोइंग 2 ट्रैक्स के बीच में। डबल पावर डबल थ्रो, जैसे सिंगल पावर डबल थ्रो था उसमें कहता है कि सिंगल इनकमिंग लाइन इज अटैच विद आउटगोइंग 2 लाइंस। सिमिलरली डीपीडीटी क्या करता है, सिंगल लाइन कमिंग अटैच्ड विद 2 आउटगोइंग लाइंस। तो इस तरह के स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन को अगर हमें पता करना, हम किस तरह से पता करते हैं, बाय यूजिंग मल्टीमीटर। हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड में सेट करके उसको पिंस पे लगाते हैं और स्विच को एक्चुएट करके चेक करते हैं कि ये हमारा स्विच कौन से टाइप का है। सेकंड, इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं NO और NC। व्हाट डू यू मीन बाय NO? NO इज नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन मीन्स कि वो नॉर्मल स्टेट में स्विच जो रहेगा ब्रेक कंडीशन में रहेगा। इफ यू आर अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन स्विच इट इज गोइंग टू बी क्लोज। एनसी में क्या होता है, नॉर्मली कनेक्टेड रहेगा, जैसे ही कोई फोर्स लगाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। स्विच इज डूइंग ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ मेक एंड ब्रेक ओनली। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्विचेस आप देख सकते हो। पुश बटन, पुश बटन 2 टाइप से आते हैं। एक होता है कि जैसे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कहता है हम लेट्स सपोज वी आर प्रेसिंग एनी की, तो वो प्रेस करने के बाद जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑफ स्टेट में आ जाती है। लेट्स सपोज कि मैं कोई लेटर प्रेस कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे लेटर प्रेस करा ए, अगर मैं प्रेस करके रखूंगा तो कंटिन्यूसली टाइप करता चलेगा। सो जब मैं स्विच को प्रेस कर रहा हूं, किसी बटन को प्रेस कर रहा हूं, तो मेरा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है मेक, और मैं जैसे उसको छोड़ रहा हूं तो इसका जाएगा ब्रेक। दैट्स मीन जो मेरी कीबोर्ड है, कीबोर्ड मेरा कौन से टाइप का है, एसपीएसटी होगा और वो नॉर्मली ओपन है। अब मैं बात करता हूं लैपटॉप के या पीसी के पावर बटन की, जहां से हम पीसी को ऑन करते हैं। पावर बटन में क्या होता है, हम उसको पुश करते हैं और छोड़ देते हैं, वो पुश टू ऑन पुश टू ऑफ होता है। उसको क्या होता है, वो भी ऑटोमेटिकली अपनी नॉर्मल स्टेट को रीगेन कर लेता है। तो इस तरह से हम स्विचेस को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मेन चीज आती है इनका सिंबल्स, जो आपको पता होने चाहिए, और किस किस तरह के स्विचेस मार्केट में अवेलेबल हैं। ये अगर आप डीआईपी में देखोगे तो ड्यूल इनलाइन पैकेज स्विचेस में क्या होता है, यहाँ पे आपको पिंस दिख रही होंगी इसमें, ठीक है। ये सिंगल पिन, ये इसमें स्विच लगा हुआ है येलो में, जो आपको दिख रहा है येलो स्लाइड स्विचेस हैं, और दूसरी साइड इसका कनेक्शन बना हुआ है। जैसे एसपीएसटी के अगर मानो 10 एसपीएसटी एक लाइन में लग जाएं तो उसका क्या बन जाएगा, डिप पैकेज बन जाता है, ड्यूल इनलाइन पैकेज। सिंगल स्लाइड स्विच अगर देखना है तो सिंगल स्लाइड स्विच ये रहा। ओके, और ये है हमारा टॉगल स्विच। टॉगल स्विच क्या होता है कि ये अपनी पोजीशन को अटेन करके रखता है, जहां पे इस पोजीशन को सेट करेंगे वो अटेन करके रखेगा। ये कुछ टाइप के रोटेटरी और मोमेंटरी स्विचेस भी आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जब भी हम स्विच की बात करेंगे और हमें इसको इंटरफेस करना है एमसीयू के साथ। एमसीयू है हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। सो मैंने आपको बताया कि कभी भी हम कोई भी एम्बेडेड में सर्किट डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी बेसिक डायग्राम पे आते हैं, यूनिवर्सल डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो स्विच हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ओके,
सो मेरा बटन क्या होगा, इनपुट डिवाइस, जो माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच रहेगा। माइक्रो कंट्रोलर में हम प्रोग्राम करेंगे और किसी आउटपुट डिवाइस को ऑपरेट करेंगे। जैसे मानो कि मैं एलईडी को, इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, एक एलईडी को ऑन और ऑफ करके चेक करेंगे, सिंगल एलईडी या 6 की 6 एलईडीज, क्योंकि प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने क्या करा था, प्रीवियस प्रोजेक्ट में इन एलईडीज को हमने ऑन और ऑफ करा था, हमने कोई स्विच यूज नहीं करा था। अब हम क्या करने वाले हैं, सेम प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मेरे पास इनपुट डिवाइस में क्या है, बटन है, आउटपुट डिवाइस में एलईडीज हैं। अगर मैं अपनी पीसी की बात करूं तो कीबोर्ड, कीबोर्ड मेरा इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड पे क्या होते हैं, बटन्स, वो मेरा इनपुट डिवाइस है, माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस कर रहा है। माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम लिखूंगा जो कि बटन की स्टेट को रीड करेगा। बटन की स्टेट को रीड करने का मतलब है कि किसी ने बटन को प्रेस करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोग्राम बना के एक एलईडी को ऑन या ऑफ करूंगा। ओके, टू टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विचेस स्टार्ट करते हैं, पुल अप एंड पुल डाउन। तो देखो, जो हमारे स्विचेस हैं उसको हम दो टाइप से अपने एमसीयू के साथ इंटरफेस कर सकते हैं, पुल अप कॉन्फ़िगरेशन, पुल डाउन कॉन्फ़िगरेशन। पुल अप और जो पुल डाउन है वो इसके रजिस्टर पर डिपेंड करता है कि रजिस्टर की पोजीशनिंग कहाँ पे है। अगर मेरा रजिस्टर एमसीयू में वीसीसी के साथ कनेक्टेड है तो मैं कहूँगा कि पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है। अगर मेरा रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है एमसीयू में तो मैं कहूँगा पुल डाउन रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है, टेक्निकल डिफरेंस देख लेते हैं। अगर ये स्विच ऑफ स्टेट में, अगर ये स्विच काम नहीं कर रहा है तो सारा का सारा जो करंट है 5 वोल्ट से ट्रेवल करके डायरेक्ट एमसीयू में चला जाएगा और एमसीयू में सिग्नल आएगा 1, क्योंकि 5 वोल्ट डायरेक्टली जा रहा है। कोई स्विच को प्रेस करेगा तो करंट क्या करता है, हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। करंट यहां से ट्रेवल करेगा, यहां पे पहुंचेगा। अब उसके पास दो पाथ्स हैं, या तो वो डायरेक्ट इस पाथ के थ्रू चला जाए क्योंकि स्विच प्रेस करा हुआ है, और या तो इसके इसके थ्रू चला जाए। अब एमसीयू में क्या होता है कि एमसीयू का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो हमें पता है करंट पाथ फॉलो करता है लो रेजिस्टेंस पाथ, तो सारा का सारा करंट डायरेक्ट ग्राउंड में चला जाएगा और यहाँ पे सिग्नल जाएगा 0। तो अगर मैं स्विच को प्रेस नहीं कर रहा तो सिग्नल 1, अगर कोई स्विच को प्रेस करेगा तो सिग्नल 0। अब सेम चीज पुल डाउन रजिस्टर में देख लेते हैं। अगर मेरा स्विच ऑफ स्टेट में है तो 5 वोल्ट मेरी यहाँ पे नहीं आ रही है एमसीयू में। अभी जो सिग्नल आ रहा है वो ग्राउंड से आ रहा है, ग्राउंड का सिग्नल मतलब 0। अगर किसी ने स्विच को प्रेस नहीं करा है तो स्टेट क्या आ गई, 0। अगर किसी ने स्विच को जैसे ही प्रेस करा तो 5 वोल्ट यहाँ से ट्रेवल करेगा, दो पाथ उसके पास आएंगे, एक ये वाला पाथ आएगा और एक ये वाला पाथ आएगा। हमें पता है कि लो रेजिस्टेंस पाथ, तो हम ये जो रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे कि एमसीयू के रेजिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कम होगा तो सारा का सारा जो हमारा करंट है वो ग्राउंड में चला जाएगा, अदरवाइज हमारा जो करंट है वो डायरेक्ट एमसीयू में जाएगा। तो दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ऐसा करते हैं, इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। हमारा टेबल रेडी है। अब हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं कि अगर किसी ने स्विच प्रेस नहीं करा हुआ है तो इनपुट मेरी क्या है, 0। बट एमसीयू को सिग्नल क्या आ रहा है, एमसीयू को सिग्नल आ रहा है अभी 1, 5 वोल्ट डायरेक्ट आ रही है। ओके, अगर किसी ने स्विच को प्रेस करा 1, किसी ने इनपुट दी, किसी ने स्विच को प्रेस करा। आपने नैंड गेट के सर्किट में, और गेट के सर्किट में, डिजिटल के प्रैक्टिकल्स में स्विच को प्रेस करके चेक करा होगा। अगर स्विच को प्रेस करते हो तो आप सिग्नल को 1 मानते हो, अगर प्रेस नहीं करते तो सिग्नल को 0 मानते हो। अब मानो मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो मेरा जो करंट है वो सारा का सारा ग्राउंड में चला जाएगा, इसके पास जाएगा सिग्नल 0। ओके, अब पुल डाउन कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल चेक कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, एमसीयू मेरा कनेक्टेड है डायरेक्ट ग्राउंड के साथ क्योंकि स्विच मेरा ऑफ स्टेट में। अगर मेरा स्विच 0, स्विच मतलब ऑफ स्टेट में है, तो मेरा जो करंट जाएगा वो ग्राउंड की साइड से जाएगा। ग्राउंड में मतलब यहाँ पे मेरा सिग्नल आएगा 0। अगर किसी ने स्विच को प्रेस करा तो यहाँ पे 5 वोल्ट डायरेक्टली ग्राउंड में ना जाके सारी की सारी जो वोल्टेज है वो एमसीयू में चली जाएगी, माइक्रो कंट्रोलर में चली जाएगी। तो मेरे माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल मिलेगा 1। तो ये जो टेबल बना है, ये जो एमसीयू के ऊपर जो चीज है, ये किस चीज की है, ये एमसीयू की स्टेट है कि एमसीयू को सिग्नल क्या आ रहा है, और ये मेरी इनपुट्स हैं। उसी तरह यहाँ पे ये इनपुट्स हैं जो कि स्विच की स्टेट को बता रहे हैं, और ये बता रहा है कि एमसीयू पे क्या सिग्नल आ रहा है।
जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे सर्किट डिजाइन पे। तो ये हमारा पुराना सर्किट था जिसमें हमने 6 एलईडीज लगाई हुई थी, कौन से, पोर्ट 2 पे। अभी हम पोर्ट 0 यूज कर रहे हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। 8051 के माइक्रो कंट्रोलर में हमने एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड करा और स्विच को वीसीसी प्रोवाइड करवाई है। तो हमने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करी है, हमने कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करी है पुल डाउन रेजिस्टेंस वाली। दिस इज पुल डाउन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सर्किट डायग्राम बन जाएगा। ये रहा सर्किट डायग्राम। अब इसके बाद जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, आज कोडिंग में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे कि बिफोर स्टार्ट विद कोडिंग लेट अस टेक अ लुक ऑन बेसिक ऑफ कोडिंग। वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल एंड इफ इन दिस कोड। सो जो अभी हम कोड डिजाइन करेंगे उसमें हम व्हाइल का भी यूज करेंगे और इफ का भी यूज करेंगे। तो देखो व्हाइल हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी यूज करी थी, शायद किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाइल काम किस तरह से करती है। व्हाइल इज अ कंडीशनल लूप। देखो कंडीशनल लूप का मतलब है एक ऐसी लूप है जो कि किसी कंडीशन पे डिपेंड करेगी। ओके, इसका सिंटेक्स किस तरह से रहता है, हम व्हाइल लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, कि कंडीशन हमारी ट्रू है कि नहीं है, ट्रू है फॉल्स है। अब अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो वो क्या करेगा, ये जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा वो उसी को ही हमेशा के लिए एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाइल 1 इज इक्वल टू 1, अब ये कंडीशन चेक करो, क्या 1 इक्वल टू 1 होता है? यस, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 होता है। सो या तो हम 1 इज इक्वल टू 1 लिख दें या तो लिख दें 1, या व्हाइल 1 ये भी हम लिख सकते हैं। और व्हाइल ट्रू, कुछ कुछ कंपाइलर्स या कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो ट्रू कमांड भी एक्सेप्ट करते हैं। अभी हम या तो 1 इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे या तो व्हाइल 1 ब्रैकेट के अंदर। सो लेट्स सपोज इतना सा प्रोग्राम किसी ने लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब, व्हाइल 1 इज इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो क्या काम करेगा, प्ले गेम्स ऑल डे। तो आपको क्या करना है, पूरा दिन सिर्फ गेम्स खेलनी है, ठीक है। स्टडी ऑल डे आप कभी नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि अगर व्हाइल 1 इज इक्वल टू 1 है तो वो हमेशा इन दो ब्रैकेट्स के बीच ही काम करेगा, आप स्टडी पे पहुंचोगे ही नहीं। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, व्हाइल 1 इज इक्वल टू 0। क्या 1 इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है। या हम इसको लिख सकते हैं 0, या लिख सकते हैं फॉल्स, किसी किसी कंपाइलर या कोई सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट करता है तो हम फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो करली ब्रैकेट के अंदर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि स्टडी ऑल डे। आप क्या करोगे, पूरा दिन सिर्फ स्टडी करोगे, आप गेम एक बार भी नहीं खेलोगे, ठीक है। तो व्हाइल 1 क्या करता है, अगर व्हाइल 1 में लिखी हुई कंडीशन ट्रू है तो जो उसकी ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर का कोड वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता रहेगा। कब तक? जब तक हम माइक्रो कंट्रोलर को खुद से रीसेट या खुद से उसकी पावर ऑफ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ इज अ कंडीशनल लूप। अब इफ की बात आती है, जैसे व्हाइल एक कंडीशनल लूप थी उसी तरह इफ भी कंडीशनल लूप है। इफ में भी वही चीज है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और अंदर लिखेंगे कंडीशन। ओके, इफ कंडीशन इज ट्रू प्रोग्राम विल रन ओनली वन टाइम बिटवीन दीज ब्रैकेट्स देन मूव टू द नेक्स्ट लाइन। सो एग्जांपल से समझते हैं, लेट ओनली वन टीम लैंडिंग इन पोचिंकी। मानो आप पबजी खेल रहे हो और किसी ने, अब देखो आपका दिमाग में भी आपके दिमाग में भी इसी तरह से कोड आता है, किस तरह लेट्स सपोज आपने प्लेन से जंप कर दिया हुआ है और आपने चेक करा कि दूसरी टीम के प्लेयर्स लेस देन 50 लैंड कर रहे हैं, कहाँ पे, पोचिंकी में। तो आप क्या करोगे, गेट लैंडिंग इन पोचिंकी, आप क्या करोगे, अपने दोस्तों को कहोगे कि मैं आज वहीं पे खेलते हैं, एल्स। अब एल्स कंडीशन क्या है, इफ प्लेयर्स टीम इज लेस देन 50, ये तो कंडीशन थी सिर्फ यहां से लेके यहां के लिए, ठीक है। अगर वहां पे 50 से ज्यादा लोग हैं, 50 से ज्यादा लोग, क्योंकि अब देखो
या तो 50 से कम होंगे तो 50 से ज्यादा होंगे। अगर 50 से ज्यादा उतरे तो आप क्या कहेंगे, गो टू अदर प्लेस, क्योंकि वहां पे अभी लैंड करना सेफ नहीं है। ओके, समझ गए। तो इफ कंडीशन अभी जो हम यूज कर रहे हैं, इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं, या अगर हमने इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। एक लूप आती है एल्स इफ। एल्स इफ में भी क्या करना पड़ेगा, आपको एक और कंडीशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे अगली कंडीशन दे सकते हो कि अगर लेस देन 10 लोग हैं तो आप क्या करोगे, किसी और प्लेस पे उतरोगे। ठीक है, और इसका सिंटेक्स किस तरह से रहता है, इफ एल्स इफ। आप एल्स इफ जितने मर्जी टाइम यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने आपको प्रोग्रामिंग में कंडीशन करनी है। अब देखो व्हाइल और इफ में डिफरेंस कहां पे रहता है। इफ क्या करती है, अगर उसके अंदर की कंडीशन ट्रू है, वो एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करेगी और उसके बाद इस करली ब्रैकेट के बाद यहां पे आके अगली कंडीशन को चेक करेगी। व्हाइल में क्या होता है, अगर व्हाइल में एक बार कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इन दो ब्रैकेट्स के बीच में ही लूप में रिवॉल्व करता रहेगा, वो कभी भी इस ब्रैकेट के बाहर नहीं आएगा ऑटोमेटिकली। इफ में क्या होता है कि एक बार काम एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करता है, इस ब्रैकेट के बाहर आके नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता है, कोड की जो नेक्स्ट लाइन होती है। ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया अपना हमारी व्हाइल लूप का, इफ लूप का। ओके, स्टार्ट करते हैं कोडिंग किस चीज के लिए, स्विच के लिए। इनिशियली कहां से स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड reg51.h। तो ये क्या है हमारे पास, इट इज अ हेडर फाइल फॉर 8051। लाइन है int a is equal to 0। what is int? int is a integer data type, और a हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसकी वैल्यू इनिशियली क्या रहेगी, 0। देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटी या ऐसी एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू एंटायर प्रोग्राम में बदलती रहेगी। देखो कोई चीज होती है या तो कांस्टेंट होती है या तो वेरिएबल होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, ठीक है। और वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू बदल सकती है, ठीक है। इनिशियली अभी हमने वैल्यूज को 0 दी, इसको मैं वैल्यू 1 भी दे सकता हूँ, इसको वैल्यू 2 भी दे सकता हूँ, 5 भी दे सकता हूँ, 6 भी दे सकता हूँ, जो मैं चाहूँ उसको वैल्यू दे सकता हूँ। पर मैंने इसको इनिशियली क्या करा, वैल्यू 0 असाइन करी। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वॉइड मेन। वॉइड मेन की ब्रैकेट स्टार्ट करी, उसके अंदर हमने क्या लिखा, p0 इज इक्वल टू p0 इज इक्वल टू ff। सो हमने ff क्यों यूज करा, क्योंकि हमने पोर्ट 0 को क्या बनाया, इनपुट। पोर्ट 0 को इनपुट क्यों बनाया, क्योंकि हमने जो स्विच है हमने पोर्ट 0 की पिन नंबर 0 पे लगाया हुआ है। ओके, पोर्ट 2 इज इक्वल टू 00। ओके, 0x00, दैट्स मीन पोर्ट 2 इज आउटपुट। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे व्हाइल 1। ओके, व्हाइल की कंडीशन ट्रू है, मैंने कहा था या तो हम 1 इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं या तो व्हाइल 1 शॉर्टकट में लिख सकते हैं। व्हाइल 1, अब जब एक बार मेरा प्रोग्राम यहां तक आ जाएगा तो उसे पता लग जाएगा कि मेरा पोर्ट 0 को इनपुट बनाना है, पोर्ट 2 को मेरे को आउटपुट बनाना है। उसके बाद व्हाइल 1 में जैसे ही जाएगा, व्हाइल 1 में क्या करेगा वो, अब इसके अंदर जो मैं कोड लिखूंगा वो कंटिन्यूस टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता रहेगा, कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। a इज इक्वल टू पी नॉट, इस सिंबल को यूज करेंगे जो हम पावर के लिए यूज करते हैं, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि रीड द पिन 0 ऑफ पोर्ट 0। देखो रीड करने का मतलब क्या होता है, जब भी हम इक्वल टू यूज करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर हम ये इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है, जो भी वैल्यू यहां पे होती है राइट हैंड साइड में, उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड की वेरिएबल में डाल देता है। ओके, अब देखो यहां पे देखो, ये मेरा क्या था, ये मेरा डाटा था 0xff। किस तरह का डाटा था, हेक्साडेसिमल डाटा था।
जो कि पोर्ट 0 पे डाल दिया। पोर्ट 0 पे डालने के बाद उसको क्या हुआ कि पोर्ट को पता लग गया कि उसको इनपुट बनना है, ठीक है। वैसे उसी तरह से ये जो डाटा था इसको मैंने पोर्ट 2 पे डाला तो उसमें क्या हो गया, पोर्ट 2 को पता लग गया आउटपुट बनना था तो वो आउटपुट बन गया। उसी तरह से इसने क्या करा, पोर्ट 0 की पिन नंबर 0 को रीड करके उसकी जो भी वैल्यू थी, अगर मानो अब देखो किस तरह से कोड किस तरह से करा हमने करा पोर्ट 0 की 0 पिन यहाँ पे अटैच है। अब ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली रीड करेगा। अगर स्विच प्रेस नहीं किया हुआ है तो ये कहां से सिग्नल आएगा, इसमें ग्राउंड से। ग्राउंड से सिग्नल क्या आएगा, 0। तो ये क्या रीड करेगा, 0। तो मेरे पास कोड में वैल्यू ए की क्या वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी 0। अगर किसी ने स्विच को प्रेस कर दिया उस टाइम क्या होगा कि वीसीसी से करंट आएगा और करंट यहां पे ना जाने के बजाय कहां जाएगा, डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा, एमसीयू में जाएगा। तो यहां से अगर 5 वोल्ट आ रही है तो सिग्नल मेरा जाएगा, उस टाइम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। वो किस चीज को रीड कर रहा है, वो पिन को रीड कर रहा है। पिन की वैल्यू 0 है या 1 है, और 0 और 1 किस तरह से मूव कर रही है, अगर हमने स्विच को प्रेस करा तो 1, अगर स्विच को छोड़ा हुआ है तो 0, तो वो वहां से रीड करेगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, कंडीशन लगानी है। किस तरह से कंडीशन लगानी है, अगर किसी ने स्विच को प्रेस करा है, स्विच को प्रेस करेगा तो मतलब 1, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इफ ए इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट चीज सीखने की क्या है, अगर हम कहीं पे सिंगल इक्वल टू का साइन यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में डाल दो। ओके, अगर हम डबल इक्वल टू यूज कर रहे हैं उसका मतलब होता है कि हम a और 1 को कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू को और 1 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ओके, गॉट इट। सिंगल इक्वल टू होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, डबल इक्वल टू हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। डन, नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखो जितने भी यहाँ पे रेड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं उसका मतलब है कि अभी ये ब्रैकेट क्या है, ओपन है। और सिंटेक्स में मैंने क्या बताया था कि सिंटेक्स कहता है कि जब भी इफ को स्टार्ट करोगे तो उसको भी क्लोज करना है, व्हाइल को स्टार्ट करोगे उसको भी क्लोज करना है, करली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो क्लोज करोगे। तो हम इसको फॉलो करेंगे अभी आगे। ओके, इफ a इज इक्वल टू 1, p2 इज इक्वल टू सॉरी p2 इज इक्वल टू 0x ff। दैट्स मीन पोर्ट 2 को वो क्या करेगा, पूरे पोर्ट को वो हाई कर देगा। हाई मींस मेरी जो एलईडीज हैं कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, अगर इनको यहाँ पे 1, इसको यहाँ पे 1 मिलेगा तो ग्लो करेगी, इसको यहाँ पे 1 मिलेगा तो ग्लो करेगी, इसको यहाँ पे 1 मिलेगा तो ग्लो करेगी। पूरे पूरे पोर्ट पे 1 आ रहा है क्योंकि एफ पूरे पूरे पोर्ट पे 1 आ रहा है कि सारी की सारी एलईडीज मेरी एक साथ ऑन हो जाएंगी। ये क्या हुआ, स्विच ऑन एलईडीज। ओके, इस इफ को हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, एल्स इफ अब क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 0। अब देखो जब भी हम किसी सेंसर पे कोड करते हैं, अगर हमारा डिजिटल सेंसर है, डिजिटल सेंसर क्या होता है, डिजिटल स्विच की तरह होता है। अगर सेंसर या तो क्या करेगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, उसी तरह स्विच क्या होगा, या तो वो 1 होगा या तो 0 होगा। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब राइट करेंगे p2 इज इक्वल टू 0x 00, ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट क्लोज होगी, वाइल 1 की ब्रैकेट क्लोज हो गई और ये वाइड मेन की ब्रैकेट क्लोज हो गई। देखो जैसे जैसे मैंने क्लोज करी थी ब्रैकेट उसी तरह से रेड डॉट भी निकलते गए। अब देखो यहाँ पे देखना, ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। जैसे ही एल शिफ्ट की मैंने ब्रैकेट क्लोज करी, रेड वहां से हट गया। ओके, अगली करली ब्रैकेट क्लोज करी, वाइल 1 का रेड डॉट हट गया। एक और रेड क्लोज करने के लिए वॉइड मेन का भी रेड डॉट यहां से रिमूव हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरे पोर्ट को एफ करा था, दैट्स मीन सॉरी,
स्विच ऑन एलईडीज। तो यहां पे क्या होगा, स्विच ऑफ एलईडीज। कोड को एक बार रिबिल्ड ऑल टारगेट कर लेते हैं। ओके, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। सिमुलेशन चेक कर लेते हैं। स्विच को ऑफ स्टेट में रखते हैं। सिमुलेशन चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम डालेंगे। ओके, करंटली मेरी एलईडीज कौन सी स्टेट में, ऑफ स्टेट में। ऑफ स्टेट में क्यों है, क्योंकि मेरा स्विच ऑफ है। अभी अगर मैं चेक करूं, यहां पे आप देखोगे अगर ग्राउंड से सिग्नल आ रहा है, किस तरह का, ब्लू सिग्नल आ रहा है। ब्लू सिग्नल क्रॉस होके कहां पे पहुंच रहा है, इस जंक्शन पे आ रहा है। इस जंक्शन से वो सिग्नल ट्रेवल करके मेरे एमसीयू में आ रहा है। एमसीयू कहां पे कनेक्टेड है, P0.0 पे कनेक्टेड है, और मेरी सारी की सारी एलईडीज ऑफ है। अब चेक करते हैं, स्विच को अगर प्रेस करते हैं, अभी देखो स्विच क्या करेगा, यहाँ पे जो रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल मतलब वीसीसी, वीसीसी का जो सिग्नल है, जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करूंगा, ये वीसीसी का सिग्नल ट्रेवल करके यहाँ पे आया। इसने चेक करा कि दो टाइप के रेजिस्टेंस है, या तो मैं माइक्रो कंट्रोलर में जा सकता हूँ या तो रेजिस्टेंस में जा सकता हूँ। रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस था, तो उसने जो पाथ फॉलो करा वो यहाँ वाला पाथ फॉलो करा, और वो पिन नंबर 0.0 पे चला गया। 0.0 पे हमने कोड करके लिखा था, उसकी वैल्यू हमने ए में इंसर्ट करी थी, P0 कैप 0 यूज करके, A इज इक्वल टू P0 कैप 0, और फिर हमने कंडीशन लिखी थी A इज इक्वल टू 1, पोर्ट 0 इज इक्वल टू 0xFF। सो सिमुलेशन में क्या हुआ, सारी की सारी एलईडीज ऑन हो गई। तो ये हमारा आज का टास्क था कि स्विच से हमें एलईडीज को ऑन और ऑफ करना था। ये ऑफ और ये ऑन। ओके, सो ये हमारा कोड था। किसी को भी कोड में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।